नहीं हूँ, मैं रोना नहीं चाहती, बट पता नहीं मेरे आंखों में कैसे आंसू आ जाते हैं। पकड़ा गए मीठा खाते हुए। हर ब्लॉग में बोल बिल्कुल मीठा नहीं है, आप लोग खा के देखिएगा। गुड़िया कितना मस्त लग रही है, हम 10 साल उम्र कम गया मम्मी का। हाँ 5,000 देता है वही पे 5,000 जहाँ दे में रुक जाती कितना कैसे हेलो एंड वेलकम बैक टू सृष्टि गुप्ता ब्लॉग्स गाइस। सृष्टि गुप्ता ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था पिछले ब्लॉग में, हम घर आ चुके हैं और आज ही वापस जाने का ट्रेन था मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई का। और जल्दी जल्दी हम लोग को लंच बनाना था, तो मैंने और सोनम ने ड्यूटी ले ली थी कि हम लोग खाना बना देंगे। सोनम सब्जी और चटनी बना रही थी और मैं बना रही थी दाल चावल और भुजिया। हाँ, कहते हैं ना कि पहली रसोई शादी के बाद होती है, पर इसकी पहली रसोई शादी से पहले ही हो गई। सोनम कर रही है कटिंग चॉपिंग, क्योंकि मेरे नाश्ता खाना बनाना है। यहाँ मेरा चावल ऑलमोस्ट बन गया और यहाँ मम्मी काम कर रही है। हाँ, मम्मी सब गार उड़ के फटाफट गाड़ी नहीं तो बोल रहे आप लोग दोनों मिलकर घुसिए और गार उड़ के दीजिएगा, हम फटाफट पसार ले आएंगे ऊपर हम और यहाँ पे हम लोग तीनों सास बहू मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है ना मम्मी? अब मम्मी का ड्रीम कम ट्रू हो गया कि हम लोग सब मिलके काम करें एक ही साथ। यहाँ पे काम करें, किचन छोटा है बट कोई बात नहीं, चल जाएगा इतना, है ना? यस लोग बड़ा है। यस, तो हम लोग सब मिलके कर ले रहे हैं। अब क्लीन भी हो गया सब कुछ, बस कपड़े धुलना है। कपड़े धो के फट से ऊपर से डालते आएंगे। और यहाँ पे खाना ही बन गया, चावल बन गया, दाल बन गया, सब्जी बन रहा है। और यहाँ सब खाना खाने बैठ गए थे, सबने बहुत तारीफ़ की, बहुत ही टेस्टी खाना बनाया था सोनम ने, इतना अच्छा लगा था ना सब्जी और चटनी। और मुझे तो अभी भी वो फ्लेवर याद है, बहुत मज़ा आ गया था, बहुत टेस्टी था। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि मेरे जो पापा मम्मी हैं वो जा रहे हैं घर वापस। तो रांची जा रहे हैं मम्मी, जा रही हो, इधर रही ही नहीं बिल्कुल भी। तुरंत उस दिन आए, उस दिन चली गई, उस दिन जा रही है। पापा तब हाँ चल जाए हम मम्मी चल जाते थे, मम्मी हम रोज के साथ चले। हाँ। तो ये तो ना है मम्मी के साथ ही आना है और साथ ही जाना है। वही तो बोल रहे पापा अपने ऐसे दामाद भी ढूंढ दिए। वो भी ऐसे साथ ही जाओ और साथ ही आओ। नहीं अभी अलग अलग चीज हम दोनों एक बार आएंगे देखें। हाँ, कि कहते हैं ना कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। मेरे पापा मम्मी को देख के मुझे बिल्कुल ऐसे फील होता है, दोनों एक दूसरे की तरह टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते रहते हैं आज भी, लेकिन साथ ही रहना है कुछ भी हो जाए। मिल गया है पैसे, पैसे ही पैसे। अब पूरा पूरा जाते थे, रांची जाते थे, खत्म। भाई अपने कल्चर को प्रिजर्व करना तो मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया। देखो कुछ भी हो जाए, दोनों समझी और दोनों समझन एक दूसरे से गले मिलते हुए कि अब वो लोग जा रहे हैं, अब रांची में तो मिलेंगे दोनों लोग। हाँ बाय, चलो बाय कर दो मम्मी को। हम आते हैं। हम तो ट्रिप आ रहे हैं, मजा आया ट्रिप पे? हाँ रहो यहीं पे रहो। भाई जो लोग कमेंट करते हैं कि इसकी उम्र तो 25 साल नहीं लगती है, तो मेरी मम्मी और मेरे भाई को देख के अंदाज़ा लगा लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। और ऊपर से मैं अपने घर की पहली बेटी हूँ और पापा मम्मी की शादी के 4 साल बाद हुई हूँ। दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। ओहो जा रहा तुम वापस? क्लास 10th में थी ना, तब मैंने एक पोएम पढ़ा था दंतुरित मुस्कान, जहाँ ये बताया गया था कि एक बच्चे की मुस्कान एकदम सच होती है। वो अगर हंस रहा होता है या उदास है, तो अभी मुझे अपने भाई को देख के ऐसा फील हो रहा था कि उसको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, बट क्योंकि मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई तीनों अकेले रहते हैं और वहाँ मेरा दुकान भी बंद हो गया, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। मैं प्लेटफॉर्म टिकट कटाने के लिए गई थी, तो यहाँ पापा मम्मी लोग आगे निकल गए बहुत ज़्यादा। चलते हैं जल्दी से, B4 में उनका पता नहीं दिख भी नहीं रहा है भाई कितना आगे, और फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने देखा कि इन लोगों को ये रहे ये लोग। हाँ चलो चलो, हम ही चलेंगे अभी। अरे अम्मी आ रहे, चलो। प्रणाम उधर से बोल रहा है, चलो। इसको कुछ खरीदने का मन है कि कुछ खरीद दो, क्योंकि मेरे पैसे तो है नहीं। आप इधर हो चलो, क्या खरीदेगा? हाँ क्या खरीदोगे? मिल गया है ये, दिखाओ क्या मिला है। तुरंत खुश।
ये तो बिल्कुल सच्चाई है भाई कि कभी-कभी बहुत बड़ी चीज़ें करने से खुशी नहीं मिलती, छोटी-छोटी चीज़ों से खुशी मिल जाती है। अभी मेरे भाई को बस ये चिप्स और केक दिला के मुझे इतनी खुशी हुई, वो दिन याद आ गया जब ये आकर के रिक्वेस्ट किया करता था कि प्लीज़ मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, दे दो ना, दिलवा दो ना और मैं उसको दिलवाती थी। पाल में, बगल में। तुम लोगों को तो मार्केट घुमाई नहीं लेकिन फिर भी बाकी सब भी अच्छा था। हम भी अकेले आ सकते हैं। आ सकता है ना अकेले? तो घर अच्छा लगा। दिल्ली कैसा लगा? दिल्ली तो हम पहले भी घूम चुके हैं। और मेट्रो? मेट्रो उस समय नहीं था। हाँ, उस समय मस्त है ना? वही भीड़ भाड़ है, दौड़ दौड़ भाग करके पर जल्दी पहुंच जाते होता है ना, जल्दी पहुंच जाता है। हैं 4 साल तो तुम पापा मम्मी का ट्रेन जो है वो खुलने खुलने वाला है, 4:10 का ट्रेन है। पापा मम्मी को बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के एंड हमको भी बहुत अच्छा लगा। अभी ये तो नहीं, ये तो ऑफिस गए हुए हैं, इसलिए मैं अकेले आई छोड़ने के लिए। चलो भाई 8 हो गया। बाय बाय। बाय बाय। खुश रहो, खुश रहो। बाय बाय। सब सब्सक्राइबर्स को भी बाय बाय बोल दो तुम लोग। बाय। दे आर हैप्पी एंड लग रहा है कि यार अब बहुत बड़े हो गए हैं कि अब पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और हम बोलते हैं कि ठीक है जाना है उन्हें, है ना। छोटे थे तो फिर उन्हें मतलब हम लोग जाते थे, अभी वो लोग जा रहे हैं। वे लोग अंदर है अभी। जल्दी आना फिर से। कहते हैं ना वक्त हम लोगों को कितना मजबूत बना देता है कि इस वक्त मुझे इतना रोना आ रहा था बट मैं रो नहीं रही थी। मेरे भाई को भी बहुत बुरा लग रहा था, वो बहुत अकेला हो गया है। मैं और मेरी बहन दोनों हम लोग चले गए हैं, वो अकेला घर पे रहता है, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। तो पापा मम्मी जा चुके हैं एंड पता नहीं कि मैं रोना नहीं चाहती बट पता नहीं मेरे आंखों में कैसे आंसू आ जाते हैं। मतलब ओके, तो बड़े हो गए, अलग अलग रहते हैं तो अब कुछ कर नहीं सकते बट आई मिस देम ऑल। मुझे पता है आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हर बार क्यों ही रोना, क्या ही रोते रहती है, बट यार जो लड़की है ना और जो शादी हो चुकी है सिर्फ वही इस बात को समझ सकती है और कोई नहीं। ट्रेन जा रही है मेरे सामने से, अब पता नहीं कब मिलेंगे, 1 साल के बाद या फिर कब, कोई पता नहीं है। होली में भी जाने का कुछ ठीक नहीं है, शायद जा भी सकते हो नहीं भी, पता नहीं। बट अच्छा लगा कि सारे पेरेंट्स आए, इतनी बड़े हो गई। मम्मी बोल रही थी कि हमको तो यकीन नहीं होता कि तुम कैसे इतना कुछ अकेले हैंडल करती, जहाँ 1 गिलास पानी भी खुद से नहीं पीती थी, आज तुम सब कुछ मैनेज कर रही है, अपना भी अलग से अपना काम शुरू कर दी है, तुम वो कर रही है और भी बहुत कुछ करती है, पूरा घर संभालती है और इतना हेल्दी रहने का जो हैबिट है तेरा वो सब कुछ। और लकीली आज मुझे मेट्रो में सीट भी मिल गई थी और मेरे पास किताब भी थी, तो मैं किताब निकाल के पढ़ना शुरू कर देती हूँ क्योंकि ये हैबिट मैंने मिस्टर हस्बैंड से एक्वायर की है कि वो अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, मेट्रो में से किताब निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। से आई हूँ और घर पे बाकी लोग सब गए हुए हैं बाहर घूमने के लिए कहीं कहीं, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और ऐसे भी फिर ये घर आने वाले थे तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए, घर पर रहना चाहिए क्योंकि ऑफिस गए हैं। मतलब हम लोग सब घर वापस आ गए थे लेकिन इनको छुट्टी नहीं थी तो ये स्टेशन से डायरेक्ट ऑफिस चले गए थे। उस दिन तो ऐसे नॉस्टैल्जिया में चली गई थी मैं क्योंकि बचपन की याद आ गई थी कि कभी ऐसा होता था कि हम बाहर नहीं जा पाते थे, हमारे पेरेंट्स जाते थे तो हमारे लिए वो कुछ खाने का लाते थे। यहाँ पापा मम्मी आशीष सोनम ने हम लोग के लिए बहुत सारी चीज़ें लाई थी खाने की, पेस्ट्री, आई जस्ट लव इट। पानी यहाँ पे है सोनम, वो वाला उसमें मिल्टन में, तो मत गर्म करो। अरे वो आए थे वो ये वाला मेरा, ये वाला हम खाएंगे। अब पकड़ा गए मीठा खाते हुए। हर ब्लॉग में बोल बिल्कुल मीठा नहीं, आप लोग खा के देखिए गाइस, आपको मीठा लगेगा ही नहीं लगेगा, एकदम नहीं। वीडियो भी नहीं लग रहा। गाजर का हलवा मीठा कम रहता है, मीठा दूध का मिठास कुछ रहता है। मीठा नहीं, अब खाइए देखिए, टेस्ट कीजिए। अच्छा देख रहे हैं ना गाइस, लोग एकदम टेस्ट कर लिया, पहलवान सब टेस्ट कर लिया गई। पता मीठा नहीं लग रहा है ना, नमकीन लग रहा है। मीठा है लेकिन कम मीठा है। नहीं फिर से बोला वही। नहीं कहीं कहीं ना 50 रुपये में देता है कुछ। 50 रुपये 5,000 वाला कहीं कहीं 5,000 वाला देता है, वही पे 5,000 जहाँ दे में रुक जा कितना कैसे दिखाओ भाई क्या क्या आया है शॉपिंग। सोनम देखो ना एक झोला लिया पूरा 500 रुपए में सब चीज, 500 झोला हुए 60 रुपया में। 600-700 में तुम क्या लिया? ये क्या कल को रहता कहाँ वहाँ कुछ, वही तो 20 रुपए का 50-50 100 ऐसे ही। यहाँ मेरे हस्बैंड को सरोजनी का कुछ भी अच्छा नहीं लगता चाहे कुछ हो जाए। बहुत बड़ा है लेकिन
गुड़िया के लिए जैकेट तू पहन ले ये देखो गुड़िया बोले गुड़ी हमारे पहनो। लिए झोला ला देना सर एक इला जैकेट में देखो चलना फिर गुड़िया ये जो मम्मी सोमवार पहनी को हुई है ना फिर तेरा से। जैकेट लिया है देखो मम्मी पहन ली है। मम्मी सोमवार को फिर से चल देख जाएगी। रही है गुड़िया कितना मस्त लग रही है, 10 साल उम्र कम गया मम्मी का। हाँ हंस रही है कैसे ही करके। तेरे लिए लिया था तो मम्मी टेस्ट कर रही थी तो मम्मी को अच्छा लग गया। अब खोली नहीं है घर आके अब भी। खोल ही नहीं रही है देखो ना ना गुड़िया तुमको देंगे उसके लिए वही तो कनिये में पहन लिया वहीं से पहन के घर आ। जब तक तुम घर नहीं आएगी हाँ। जब तक तुम घर नहीं आएगी तब तक मम्मी पहनेगी। तो हमेशा की तरह जब मैं बोलती हूँ कि लड़कियाँ चाहे किस भी एज की हो, छोटी हो, बच्ची हो, मिडिल एज की हो, या फिर ऐसे मम्मी लोग जैसी सास भी बन चुकी हो, फिर भी शॉपिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। मेरी दोनों मम्मियाँ बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, दोनों को बड़ा मज़ा। देखो कितने अच्छे से दिखा रही है अपनी बेटी को, देखो ये लिए आप ये थोड़े ठंडा मम्मी हाई नेक के साथ ये पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। हाई नेक पहनना फिर उसके मम्मी को बाद तो ये जब विदेश लेके जाएंगे हाँ। तो जीन्स टॉप पहना तो देंगे पहन हम। के होता है एक तो बार और मस्त था एक बार पहन के होता हम है लोग ग्रे कलर का। 50 वाला था ना नहीं 100 रुपए वाला। एकदम ये तो एकदम अच्छा लग मतलब रहा ये है। इतना बढ़िया फिट है ना, इसको अच्छा कभी है। लूज नहीं होगा। ये विदेश से आया वही सब कपड़ा हाँ, ये विदेश वाला हाँ, ये तो आदमी इसमें छोड़ देता है। नॉर्मल हाइनेक नहीं है, पहन के देखो 2 कितना दिन। बढ़िया है इसका। ये सब रखते जाना है जिसमें जिसमें निकल से। इंटरेस्टेड रहता है। हाँ सब पता चले। देखो 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 कैसे खा रहे हैं। ये तो हाँ तो दो एक से नहीं तो दो चमचवा से खा रहा है ऐसा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। तो कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस प्लीज़। कैसा लग रहा है व्लॉग ज़रूर बताएं, मुझे पता है आप लोग के पॉजिटिव कमेंट्स अच्छा लगता है पढ़ के, और इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। लाइक शेयर एंड कमेंट।